ये उसका ऑर्डर है और वो वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि मार्शल के नाक से खून निकल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि मार्शल को कोई बीमारी है। अगले दिन रायली जिप्सी को ट्राई करने आता है तो ये देखकर बहुत खुश होता है कि माको ही उसकी को पायलट है, यानी मार्शल ने उसे परमिशन दे दी है। और माको रायली के साथ खुशी खुशी जिप्सी को ट्राई करने लगती है। रायली उसे समझाता है कि न्यूरल कनेक्शन के दौरान उसे अपने इमोशन और मेमोरीज को कंट्रोल में रखना होगा और दोनों कनेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन मना करने के बाद भी काइजू के दिमाग से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें देख पाता है और मार्शल के पूछने पर बताता है कि उसने देखा कि पोर्टल के नीचे काइजू की बहुत बड़ी आर्मी है जो अर्थ पर कब्जा करने के लिए आना चाहती है और उन्होंने अभी तक जो काइजू भेजे थे वो बस इंसानों को समझने के लिए भेजे थे ताकि वो परफेक्ट प्लान बनाकर हमला कर सके। मार्शल न्यूटन को काइजू की कमजोरी जानने के लिए दोबारा कनेक्शन करने का कहता है, लेकिन न्यूटन बताता है कि उसके पास मौजूद काइजू का दिमाग पुराना है, इसीलिए वो दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मार्शल उसे काइजू के बॉडी पार्ट्स बेचने वाले हैनिबल नाम के आदमी का कार्ड देता है और उसके पास जाने का कहता है और खुद जिप्सी में होता कनेक्शन देखने के लिए चला जाता है। जिप्सी में रायली और माको कनेक्ट कर रहे होते हैं कि रायली गलती से खुद ही एनसी की मौत को याद करता अपनी यादों में फंस जाता है, जिसे माको महसूस करते हुए अपनी यादों में खो जाती है, जहां वो देखती है कि वो बचपन की तरह टोक्यो में है, जहां काइजू ने हमला करके तबाही मचा दी है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी मर गए हैं और अब काइजू माको की तरफ आ रहा है, जिससे बचने के लिए वो एक जगह छुप जाती है। तो रायली उसके यादों में आकर उसे अपने यादों से बाहर आने का कहता है, लेकिन माको उसे सुन नहीं पा रही होती है और माको काइजू से बचने के लिए अपना हाथ आगे करती है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में जिप्सी का हाथ भी आगे होता है और लेजर वेपन ऑन होने लगता है, जिससे बेखबर माको अपने यादों में देखती है कि काइजू के आगे एक एगर आया है जिसने काइजू को मार दिया और उस एगर में से मार्शल निकलता है। यहाँ यादों से बाहर जिप्सी का लेजर वेपन स्टार्ट होने ही वाला होता है कि जिप्सी का पावर ऑफ कर दिया जाता है, जिससे माको यादों से बाहर आ जाती है और रायली माको को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ चक माको से बदतमीजी करता है, जिस पर रायली उसे हिट करता है। मार्शल उन दोनों की लड़ाई खत्म करवा कर रायली और माको को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि माको रायली की को पायलट नहीं बन सकती, जिस पर रायली न्यूरल कनेक्शन की खराबी को अपनी गलती बताता है, लेकिन मार्शल रिस्क ना लेते हुए अपने फैसले पर डटा रहता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलता है कि दो काइजू पोर्टल से बाहर निकले हैं, जिन्हें ओटाची और लेदरबैक का कोड नेम देते हैं और उनसे लड़ने का प्लान बनाते हैं कि अल्फा और टाइफून लड़ने जाएंगे, जबकि स्ट्राइकर पीछे हेल्प के लिए तैयार खड़ा रहेगा और जिप्सी बेस में ही रहेगा क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए दो पायलट नहीं हैं। टाइफून, अल्फा और स्ट्राइकर समंदर में उतरते हैं और अल्फा टाइफून के साथ आगे बढ़ता है, जिस पर ओटाची नाम का काइजू टाइफून पर हमला करता है। तो देखकर अल्फा उसे बचाने जाता है तो अल्फा पर दूसरा काइजू लेदरबैक हमला कर देता है, जबकि ओटाची टाइफून को पूरी तरह तबाह करता उसके पायलट्स को भी मार देता है और लेदरबैक अल्फा पर एसिड से हमला करता है, जिससे अल्फा मेल्ट होने लगता है, जो देखकर मार्शल के ऑर्डर के खिलाफ स्ट्राइकर आगे बढ़ने लगता है। पर तब तक लेदरबैक अल्फा को तबाह कर देता है और अपने अंदर से ऐसे वेव्स भेजता है जो स्ट्राइकर के सिस्टम को और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिस वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तभी रायली मार्शल को याद दिलाता है कि जिप्सी न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से चलता है, जिसकी वजह से उस पर वेव्स का असर नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें जिप्सी को लड़ने के लिए लेकर जाना होगा और मार्शल मान जाता है और रायली और माको जिप्सी को लेकर साथ में लड़ने चले जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन हैनिबल से मिलके उसे अपने काइजू से ब्रेन से कनेक्ट करने का बताता है, तो हैनिबल उसकी आंख देखकर गुस्से में आ जाता है और उससे अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जहां उन्हें दो काइजू के आने का पता चलता है और हैनिबल न्यूटन को बताता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि न्यूरल कनेक्शन बस एक तरफ से नहीं होता बल्कि दूसरी तरफ से भी होता है, यानी काइजू का भी न्यूटन से कनेक्शन हुआ था और अब काइजू उसके लिए आ रहे हैं। और ये बताकर हैनिबल उसे वहां से निकाल देता है, जिसके बाद न्यूटन काइजू से बचने के लिए पब्लिक रेफ्यूजी कैंप में चला जाता है। उधर जिप्सी लेदरबैक के साथ लड़ाई कर रहा होता है और कुछ देर में जिप्सी लेदरबैक काइजू को मार देता है। फिर जिप्सी ओटाची के पीछे जाता है जो सिटी में न्यूटन को मारने जा रहा होता है
और थोड़ी देर में जिप्सी और ओटाची के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें जिप्सी ओटाची से जीत रहा होता है।